अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑटो सॉल्यूशंस पे नबील अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक फ्यूल इंजेक्टर को साफ़ करने का सादा सा और आसान सा तरीका बताऊंगा। आप अगर खुद तो नहीं कर सकते होंगे, लेकिन आप अपने टेक्नीशियन से बोल के इस तरीके के तहत अपनी गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर्स को साफ़ करवा सकते हैं। हर 50 से 60 हज़ार किलोमीटर के बाद फ्यूल इंजेक्टर्स को साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर ये फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे, तो इससे हमारी गाड़ी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसके अंदर सामने जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे सुराख बने होते हैं जहाँ से फ्यूल जो है वो सिलेंडर में स्प्रे होता है। तो अगर ये क्लॉग्ड हो जाएंगे तो इसके नतीजे में हमारी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, फ्यूल एवरेज बिगड़ जाएगी। इसके अलावा एक इंजेक्टर या चारों या तीन या जितने भी इंजेक्टर लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक आदमी अगर स्प्रे अच्छा नहीं कर रहा होगा तो वो सिलेंडर सही काम नहीं करेगा, और अगर सिलेंडर गाड़ी का एक सही काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी मिसिंग कर सकती है, आपको मिसिंग फील होगी, गाड़ी में मिसफायरिंग भी फील होगी। इसकी सारी तैयारी मैंने कर रखी है, और इसको कैसे साफ़ करना है और इसका तरीकाकार क्या, सामान क्या चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। 12 एम्पेयर की एक आपको बैटरी चाहिए। आपकी गाड़ी की बैटरी भी चल जाएगी अगर बैटरी अच्छी है तो। उसके बाद आपको चाहिए एक ये इंजेक्टर क्लीनर। ये मैंने लिया है तकरीबन 300 का इंजेक्टर एंड चौक क्लीनर है, ये फ्लेमिंगो कंपनी का, ठीक है। इसके बाद आपकी गाड़ी का अपना फ्यूल इंजेक्टर होगा, और इसके साथ ये दो केबल्स हैं, एक्सटेंशन दी है इनको मैंने साथ में, ठीक है। इसके आगे ये ग्रिप लगे हुए हैं। आपको इन चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वर्कशॉप पे जाएंगे, अच्छी वर्कशॉप पे, उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ये केबल्स और ये ग्रिप्स वगैरह, ठीक है। ये आपकी गाड़ी का कहने के इंजेक्टर है। एक ग्रिप यहाँ पे लग जाएगा और एक जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। ख्याल ये रखना है कि ये जो दोनों आपस में टच ना करें, ठीक है। उसके बाद ये एक 5 ml की सिरिंज है, इसका पिस्टन मैंने निकाल दिया, और ये जो स्ट्रॉ आप देख रहे हैं छोटा सा, ये इसी का जो ये क्लीनर है, इसके साथ स्ट्रॉ मिलता है। इसके स्ट्रॉ को इसके अंदर जो है जहाँ पे नीडल लगी होती है, नीडल निकालेंगे तो ये स्ट्रॉ इजीली यहाँ पे फिट आ जाएगा। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर अल्फी लगा देनी है और फिर इसको फिट कर देना है, और ख्याल ये रखना है कि इसका ये अंदर वाला सुराख जो है वो बंद ना हो जाए अल्फी लगाने से। अच्छा, इंजेक्टर को, अभी इस इंजेक्टर को, होंडा के इंजेक्टर को, तो ये सिरिंज का जो पिस्टन वाली जगह है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी आ गई थी, ऐसे ये बिल्कुल पूरी है, ठीक है। अगर थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने इसको ऐसे गर्म किया, थोड़ा सा गर्म करके तो मैंने इसके ऊपर ऐसे इसको फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स हो गया। फिर भी जब हम पीछे स्प्रे करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो ये बाहर निकल आती है सिरिंज। तो इसके लिए ये क्लम्प है, आपने क्लम्प रख के यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है क्लम्प को, ताकि ये बाहर ना आए। ये क्लम्प मैंने लगा दिया ताकि ये बाहर ना आए प्रेशर से। अगर आप ये इसकी सिरिंज नहीं लगा सकते तो इसके लिए एक ये पाइप मिलता है कि जो सुराख है, ये छोटे बड़े भी होते हैं पाइप, तो आप ये पाइप लगा के तो इसके ऊपर या तो ये ऐसा सेम क्लम्प लगा सकते हैं, या इसको टाई क्लिप के साथ मजबूत कर दें ताकि ये बाहर ना आए। वैसे ये जो तरीका है ये पाइप से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉ भी लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रॉ लगाने के लिए आपको पाइप जो है वो पूरे राउंड से बंद करना पड़ेगा और सेंटर में इस स्ट्रॉ को लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप नहीं आ रहा सिरिंज, तो सिरिंज को आप थोड़ा सा गर्म कर लें, गर्म करके इसके ऊपर चढ़ा दें, ये लग गया। अभी हमने इसको करंट देना है। एक तरफ से ये नेगेटिव है, नेगेटिव हम यहाँ पे माइनस पे लगा देंगे, और आपने इसको टच करके चेक करना है कि इंजेक्टर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, इंजेक्टर में करंट आ रहा है, ठीक है। ये स्प्रे है, इसकी नोज़ल आपने स्प्रे की नोज़ल में ये स्ट्रॉ लगा देना है, और आपने उधर से इसको इंजेक्टर को करंट देना है और साथ में स्प्रे को पुश करना है। बाज़ लोग इसमें एक रिले भी यूज़ करते हैं जो कि
रिले जो है वो पल्स का काम देती है। आप डायरेक्ट इसको लगा दें और रिले जो है वो पल्स की सूरत में ऐसे बंद होगी चलेगी, बंद होगी चलेगी, तो इंजेक्टर भी उसी तरह बंद होगा और खुलेगा। तो अगर या तो आप रिले लगा दें या इन दोनों केबल्स के आगे आप एक बटन भी लगवा सकते हैं। बटन से आप उसको ऑन ऑफ कर दें करंट को और इधर से स्प्रे दबाते जाएँ। लेकिन मैंने ये सिंपल सा तरीका यही रखा है कि एक तो साथ में हम इसको स्प्रे पुश करेंगे और साथ में एक साथ बैटरी का करंट भी देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसी तरह के मज़ीद अपनी गाड़ी से मुतल्लिक वीडियोस जानने के लिए ऑटो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें, उधर से करंट मिलता है और साथ में हम क्लीनर को पुश करते हैं तो इंजेक्टर में से क्लीनर निकल रहा है। इससे क्या होगा कि प्रेशर से ये स्प्रे जाता है और उसको करंट मिलता है और अगर क्लॉग्ड हुआ हो इंजेक्टर तो इसमें से कचरा निकल जाता है। आपने ज़्यादा इसको नहीं चलाना, सिर्फ 8, 10, 5, 7 या 10-20 सेकंड के लिए काफ़ी है, क्योंकि इंजेक्टर जो है वो ज़्यादा फिर बाद में गर्म होना शुरू हो जाता है। ज़रा दबा के निकाल दें ये स्प्रे सारा। चलो, मेरे पास जो इंजेक्टर्स को साफ़ करने का एक ट्रिक था, सिंपल सा और आसान सा, वो मैंने आप तक डिलीवर कर दिया है। आपकी गाड़ी के इंजेक्टर साफ़ हैं या क्लॉग्ड हैं? दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा ज़हन में रखें, ड्राइव सेफ़, राइड सेफ़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।